अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। तो पेश है पहली वीडियो। सांस ना आए इंसान मर जाए, सांस आने के बाद बाहर ना निकले इंसान मर जाए। हम और आप आज साइंस की दुनिया में जीते हैं, सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं। हम और आप आज साइंस की दुनिया में जीते हैं, सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन छोड़ते हैं। देखिए, हम और आप जैसे आम इंसान जो हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ते हैं। लेकिन हो सकता है कि फारूक रिजवी और उनको मानने वाले जो हैं 11वीं और 12वीं के हलवे खाने के बाद अपने मखसूस मुकामात से हाइड्रोजन छोड़ते हो सकता है कि 11वीं और 12वीं के हलवे खाने की वजह से उनके जिस्म में ऐसी तब्दीलियां आ गई हो कि अब वो लोग हाइड्रोजन छोड़ने लगे हो। देखिए, दुनिया में आपको 3 तरह के जानवर जहां भी दिख जाए वहां से निकल लो, अपनी जान बचा के निकल लो। पहला है पागल हुआ कुत्ता, और दूसरा है फन उठाया हुआ कोबरा, और तीसरा है हाइड्रोजन छोड़ता हुआ फारूक रिजवी। इसमें पहले दो जो हैं आपकी जान के दुश्मन हैं, लेकिन तीसरा वाला जो है ये आपकी जान और ईमान दोनों का दुश्मन है। पहले तो ये अपने बाबों की ईजाद करदा बिदात को इस्लाम का नाम देकर लोगों के सामने पेश करता है और उनका ईमान खराब करता है। और दूसरा ये कि इसने खुद ही कहा कि ये लोग अपनी सांस के साथ हाइड्रोजन छोड़ते हैं, और हाइड्रोजन जो होती हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। जी हाँ, अगर कोई इंसान अपनी सांस के साथ हाइड्रोजन छोड़े तो मेरे भाई, अगर उसके सामने आप हल्की सी आग जला दे तो भाई वो वहीं पर जल बुन जाएगा। इस तरह से जलेगा कि समझ नहीं आएगा कि इंसान का बच्चा था या फिर बंदर का बच्चा था। उसका फिर डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद शायद समझ आ जाए कि इंसान का बच्चा था या फिर बंदर का बच्चा था। और ये कहता है कि इंसान जो है अपनी सांस के साथ हाइड्रोजन छोड़ता है। इंसान अपनी सांस के साथ हाइड्रोजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। फीसागोरस, जिसको अंग्रेजी में पैथागोरस कहते हैं, और हमारे उर्दू बोलने वाले इसको फीसागोरस बोलते हैं, अंग्रेजी में पैथागोरस। इसके बहुत सारे अर्थमेटिक के वो उसूल है जो पढ़ाए जाते हैं, जो तलबा पढ़ते हैं साइंस, उनको पता है कि क्या क्या उसके उसूल है। फीसागोरस पहला साइंटिस्ट है जो कहता है कि जमीन गर्दिश करती है। फीसागोरस से पहले दुनिया में कोई नहीं कहने वाला था कि जमीन गर्दिश करती है। आज भी यही माना जाता है कि जमीन जो है गर्दिश करती है, गर्दिश घूमती है, सूरज के इर्द गिर्द घूमती है और जमीन के इर्द गिर्द चांद घूमता है। फीसागोरस ने जब ये पेशन को भी की तो उस जमाने में चर्च ने उसको इस बात पर सजा दी। चर्च ईसाइयों का जो धार्मिक स्थल होता है उनका, वजह ये थी कि बाइबल में भी लिखा है जमीन नहीं घूमती, हिंदू के जितने ग्रंथ है उसमें भी लिखा है कि जमीन नहीं घूमती। तो गोया उनके नजदीक इसने धर्म के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ एक उसूल और बात बयान की। चर्च ने उसको सजा सुनाई और फीसागोरस को उस जमाने में मौत की सजा दी गई थी। अब उसका जब अंजाम लोगों ने देखा तो उसके बाद किसी भी साइंसदान ने यह कहने की जरूरत और हिम्मत ही नहीं की कि जमीन गर्दिश करती है। पाइथागोरस की पैदाइश लगभग 570 बीसी में हुई थी और उनकी वफात जो है वो लगभग 500 से लेकर 490 बीसी के दरमियान उनकी वफात हुई थी। हालांकि आपको मुख्तलिफ मुकामात पे आपको उनकी वफात का साल जो है मुख्तलिफ मिलेगा। कहीं पर आपको 490, कहीं पर 495, कहीं पर 500, क्योंकि वो बहुत पुरानी शख्सियत है, इसीलिए उनके वफात के साल में इख्तिलाफ है कि एग्जैक्ट उनकी वफात किस साल हुई थी। और सच्चाई यही है कि उनकी वफात जो है वो 500 से लेकर 490 बीसी के दरमियान उनकी वफात हुई थी, और हम 490 बीसी उनकी वफात का साल रख लेते हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लगभग 6 से लेकर 4 बीसी के दरमियान इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद उन पर बाइबल यानी कि इंजील नाजिल हुई, उसके बाद ईसाई जो हैं वजूद में आए, उसके बाद चर्चेस वगैरह जो हैं वो वजूद में आए। देखा जाए तो पाइथागोरस की मौत के लगभग 484 या फिर 486 साल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, और उसके बाद ईसाई लोग जो हैं वो वजूद में आए थे। तो फिर पाइथागोरस को ईसाइयों ने मारा, तो मारा कैसे? क्योंकि जिस वक्त पाइथागोरस इस दुनिया में जिंदा थे उस वक्त तो ईसाई इस दुनिया में आए ही नहीं थे, ईसाइयों का वजूद ही इस दुनिया में नहीं था। फिर पाइथागोरस को ईसाइयों ने आखिर मारा, तो मारा कैसे? आखिर सवाल तो बनता है। ये लैपटॉप बाबा जो है ये अक्सर जो है लैपटॉप लिए घूमता रहता है और लोगों की वीडियोस दिखाता है, उनकी गलतियां निकालता है, लेकिन एक बार भी इसने
खुद सर्च नहीं किया कि आखिर जो ये बकवास कर रहा है कि ईसाइयों ने पाइथागोरस को मारा था, क्या ये सच है। एक बार सर्च कर लेता तो इस तरह से इस वक्त जलील नहीं हो रहा होता, लेकिन इसने एक बार भी सर्च नहीं किया। शायद इसे किसी बाबा ने ये बात बता दी हो और ये उसी पर अमल कर रहा है, लेकिन एक बार खुद ये नहीं देख रहा है कि क्या ये वाकई सही था या गलत था। और इसके जो फॉलोअर्स हैं, इसके जो मानने वाले हैं, वो यही बकवास कर रहे हैं। और मैंने कई वीडियोस देखी जिसमें इसके फॉलोअर्स जो हैं ये बकवास कर रहे थे कि पाइथागोरस को ईसाइयों ने मारा है। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है। पाइथागोरस जब इस दुनिया में थे तब ईसाई इस दुनिया में नहीं थे। खैर, चलते हैं अगली कहानी की तरफ। आला हज़रत के ज़माने में लोगों ने कहा कशिश शकल है, ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। दलील क्या है? वो कहने लगे जी सेब गिरता है तो ज़मीन पे, आम गिरता है दरख्त से तो ज़मीन पे, अमरूद गिरता है तो, अनार गिरता है तो ज़मीन में कशिश है, खींच लेती है। आला हज़रत फरमाने लगे शाबाश, साइंसदान जो कहेंगे हम मानेंगे। फरमाने लगे ज़मीन ने आधा किलो का सेब खींच लिया है, 1.5 पाव का अनार खींच लिया है, पर हमने गुब्बारे में 1.5 छटांग हवा भर दिया, वो तो ज़मीन से खींचा नहीं गया। ये किस किस्म की कशिश शकल है? आला हज़रत फरमाने लगे अजीब फ़लसफ़ा है ना जी, आम खींच लिया उसने, सेब खींच लिया, अमरूद खींच लिया, पर उससे 1.5 छटांग वाला गुब्बारा। तो लोगों ने कहा हुज़ूर फिर मसला क्या है? आप फरमाने लगे मसला ये है कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौट जाती है। हर चीज़ अपनी, सेब अमरूद अनार ज़मीन से पैदा होते हैं तो ज़मीन पे गिरते हैं। हवा की असल ऊपर है, इसलिए जब गुब्बारे में हवा भरेंगे तो हवा उसको ऊपर ले जाएगी। हाँ, जब उससे हवा निकल जाएगी तो फिर गुब्बारा जो जिसकी असल होती है उधर लौट जाता है। इंसान मिट्टी से बना है तो जाता कहाँ है? मिट्टी रहते मिट्टी रहते। यहाँ पर हमारे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे और रंगीले जनाब अजमल कारी साहब ने डेंसिटी का जनाजा ही निकाल दिया। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अगर आप गुब्बारे में यूं फूंक मारकर हवा भरते हैं, ये जो हमारे आसपास हवा होती है ये भरते हैं, तो भाई वो गुब्बारा हवा में नहीं उड़ेगा। हाँ, अगर आप उसको धक्का देते हैं, जब तक आपकी फोर्स का उस पर असर है तब तक वो हवा में रहेगा, फिर नीचे ही आएगा। लेकिन अगर आप उसी गुब्बारे में हाइड्रोजन या फिर हीलियम गैस भरते हैं तो फिर वो गुब्बारा हवा में उड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन या फिर हीलियम गैस जो होती हैं वो एयर के मुकाबले, इस हवा के मुकाबले उसकी डेंसिटी कम होती है, उसका वजन जो होता है इस एयर के मुकाबले कम होता है, और वो हल्की होती हैं। वो गैसेस जो होती है हल्की होती है इस एयर के मुकाबले। इसीलिए अगर आप उनको गुब्बारे में भरेंगे तो वो उड़ने लग जाएंगी, क्योंकि वो इस एयर के मुकाबले हल्की है। अगर आपको समझ ना आई हो तो मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूं। मान लेते हैं कि आप पानी में लकड़ी डालते हैं तो वो पानी पर तैरेगी, लेकिन अगर आप उसी पानी में लोहा या फिर पत्थर डालते हैं तो वो पानी में डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोहा या फिर पत्थर जो हैं उनकी डेंसिटी जो है वो पानी के मुकाबले ज़्यादा है, वो पानी के मुकाबले भारी है। लेकिन लकड़ी जो है उसकी डेंसिटी पानी के मुकाबले कम है, पानी के मुकाबले लकड़ी जो है वो हल्की है। मान लेते हैं कि आप अगर ये जो गिलास हैं इतनी ही लकड़ी लेते हैं, इतना ही वॉल्यूम होगा लकड़ी का और इतना ही वॉल्यूम होगा पानी का, और उनका वजन करते हैं, तो मेरे भाई जो लकड़ी है वो हल्की निकलेगी और जो पानी होगा वो भारी होगा, और जो हल्की चीज़ है वो तैरती हैं। तो इसी तरह से वो गुब्बारा जो है वो हवा में तैरता है, क्योंकि उसमें जो एयर है, उसमें जो गैसेस हैं वो इस एयर के मुकाबले हल्के हैं, इसीलिए वो गुब्बारा हवा में तैरता है। और अगर आप उसी गुब्बारे में ये वाला जो हवा, जो ये वाली हवा जो है जो हमारे आसपास होती है ये भरेंगे तो वो गुब्बारा नहीं तैरेगा, वो गुब्बारा जो है वो नहीं उड़ेगा। रही बात कि आपने कहा कि आम या फिर सेब जो होते हैं वो नीचे आते हैं, तो मेरे भाई क्योंकि आम और सेब की डेंसिटी इस एयर के मुकाबले ज़्यादा है तो वो नीचे आते हैं, ठीक है, वो नीचे आते हैं। और अगर आप कोई भी चीज़ हवा में छोड़ देते हैं जिसकी डेंसिटी इस एयर के मुकाबले कम हो, फिर चाहे वो सॉलिड ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी डेंसिटी, उसका वजन जो होना चाहिए इस एयर के मुकाबले कम होना चाहिए, तो वो हवा में उड़ने लग जाएगा। और इन सारी ही चीज़ों पर ग्रेविटी लगती है, चाहे वो उड़ने वाला गुब्बारा हो जिसमें हमने हीलियम भरा है, या फिर वो लकड़ी हो जो पानी पर तैर रही है। लेकिन डेंसिटी की वजह से वो गुब्बारा उड़ता है हवा में और वो पानी जो है, पानी पर जो लकड़ी है वो तैर रही है। रही बात कि आपने ग्रेविटी का इनकार करते हुए कहा कि हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है, तो फिर मार्स पे जो रोवर्स हैं या फिर चांद पे जो रोवर्स हैं वो वापस क्यों नहीं आते? वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 जो हैं वो वापस क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? उनकी असल तो जमीन है ना, जमीन से वो पैदा हुए हैं
उन्हें ज़मीन पे बनाया गया है, जो लोहा उनमें लगाया गया है, जो चीज़ें उनमें लगाई गई हैं ज़मीन से निकली है, तो वो वापस क्यों नहीं लौट के आते? उनकी असल तो ज़मीन है, लेकिन वो वापस नहीं लौट के आने वाले, क्योंकि चाहे मार्स हो या फिर चांद हो, उनकी ग्रेविटी जो है ज़मीन के मुकाबले कम है, लेकिन उनकी ग्रेविटी है और वो ग्रेविटी जो है उनको वापस नहीं आने देने वाली, वो उन्हें वापस नहीं आने देगी। तो इसीलिए वो वहीं पर हैं। और अगर हम उनको ऐसा पुश दे जिससे वो चांद की ग्रेविटी से निकल सके या फिर मार्स की ग्रेविटी से निकल सके, तो फिर वो लौट के आ सकते हैं, वरना वो वहीं रहेंगे, क्योंकि चांद की ग्रेविटी या फिर मार्स की ग्रेविटी जो है उन्हें वापस लौट के नहीं आने देंगे। तो यही बात है। तो आपने, क्योंकि आपके बाबा ने ग्रेविटी का इनकार किया है, तो आप लोग भी इसी तरह से ग्रेविटी का इनकार करते हैं और अजीबोगरीब दलाइल देते हैं जिनकी आपको समझ नहीं होती। और ग्रेविटी बिल्कुल है, और जो आपने मिसाल दी है वो डेंसिटी की मिसाल है। और अगर आप कहते हैं कि हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है, तो पहले आप वो रोवर्स जो हैं जो मार्स पे हैं या फिर जो चांद पे हैं उनको वापस ला के दिखाए, उसके बाद आप ग्रेविटी का इनकार कीजिए। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी और इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 या पार्ट 3 भी आएगा। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इंशाल्लाह पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।